भारत की पौराणिक कथाओं में बहुत सी प्रेरणादायक और रोचक कहानियों की भरमार है। इसके दो उदाहरण रामायण और महाभारत। भारत में ऐसे कई ग्रंथ हैं जो राजाओं, राजकुमारियों, योद्धाओं और आकाश की अप्सराओं की अनेक कहानियों से भरे पड़े हैं, जो आज भी आश्चर्यजनक हैं। यह कहानी है उर्वशी और पुरूरवा की। यह प्यार, जुनून, ईर्ष्या और जुदाई की कहानी है। उर्वशी स्वर्ग में रहने वाली एक सुंदर अप्सरा थी और पुरूरवा धरती पर रहने वाला एक बहादुर राजा था। पुरूरवा की बहादुरी के किस्से धरती से लेकर स्वर्ग तक प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है, स्वर्ग में पुरूरवा के बहादुरी की बातें हो रही थी। इत्तेफाक से उर्वशी भी उसी समय वहीं पर थी। जब उर्वशी ने पुरूरवा के बहादुरी के किस्से सुने तो उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन की बात है, एक बार जब उर्वशी स्वर्ग में इंद्र के दरबार में बोर हो रही थी, उर्वशी ने कुछ अलग करने के लिए पृथ्वी पर उतरने का निर्णय लिया। उसे स्वर्ग के बजाय पृथ्वी की सुख दुख से भरी जिंदगी ज्यादा अच्छी लगी थी। उर्वशी रात के अंधेरे में पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर घूमने लगी। पृथ्वी से वापस लौटते समय उसे किसी असुर ने पकड़ लिया। किसी तरह उर्वशी असुर से बच निकली और अपनी जान बचाते हुए एक महल में जा पहुंची। इस महल का राजा पुरूरवा था। असुर उर्वशी का पीछा करता हुआ किसी तरह महल तक पहुंच गया। अपने पीछे असुर को महल में आते देखकर उर्वशी महल के बगीचों में जा छिपी। राक्षस उसे महल में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते राक्षस महल के उस कक्ष तक पहुंच गया जहां पुरूरवा सोया हुआ था। जैसे ही राक्षस पुरूरवा के कक्ष के पास से गुजरा, पुरूरवा को एक बहुत ही गंदी गंध आई और पुरूरवा जाग गया। जागते ही पुरूरवा ने अपने आसपास देखना शुरू कर दिया। तभी अचानक से उसे महल में घूमती हुई एक परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर पुरूरवा अपनी तलवार लेकर परछाई पीछे चल दिया। किसी तरह राक्षस उर्वशी ढूंढ लिया, उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। परछाई का पीछा करते हुए पुरूरवा उर्वशी के पास जा पहुंचा और उसने देखा कि एक राक्षस किसी लड़की को उठा ले जा रहा है। पुरूरवा ने उस राक्षस का पीछा कर उसके चंगुल से उर्वशी को छुड़वा दिया। तभी उसी समय उन दोनों के शरीर एक दूसरे से टच हुए और उनकी इस स्पर्श ने उनकी जिंदगी बदल दी। पहली बार उर्वशी को किसी नश्वर मनुष्य ने छुआ था और इस स्पर्श ने उसका मन मोह लिया। इसी तरह पुरूरवा का भी अप्सरा के प्रति आकर्षण हो गया। फिर भी वे दोनों अनजान थे कि एक दूसरे के मन में क्या है। एक समय बात है, एक दिन स्वर्ग में एक नाटक के दौरान उर्वशी देवी लक्ष्मी की भूमिका निभा रही थी और उसने पुरुषोत्तम विष्णु का नाम के बजाय पुरूरवा का नाम लिया। इससे इस नाटक को कराने वाले ऋषि भरत नाराज हो गए और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे दिया कि वह एक नश्वर मनुष्य के प्यार के पागल है, इसलिए उसे पृथ्वी पर जाकर उसके साथ रहना होगा, उसके बच्चे को पैदा करना होगा, जो कि अप्सराओं के लिए एक नई बात थी। उर्वशी को इस श्राप की कोई परवाह नहीं थी और वह उसके प्यार में पागल रही। और इधर पुरूरवा भी उर्वशी की कल्पना में बेचैन रहने लगा। वह इसलिए भी निराश था क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। उस समय उर्वशी पुरूरवा के लिए पृथ्वी पर आई और उन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया। उर्वशी अपना जीवन पुरूरवा के साथ बिताने को तैयार हो गई, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। पहली तो यह कि वह 2 बकरियां लेकर आएगी और राजा को उनकी देखभाल करनी होगी। दूसरी शर्त है कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगी तब तक वो केवल घी का ही सेवन करेगी। तीसरी यह कि वे एक दूसरे को नग्नावस्था में केवल यौन संबंध बनाते समय ही देखेंगे। जिस दिन उसकी शर्तें नहीं मानी गई वह उसे छोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। पुरूरवा ने ये शर्तें मान ली और वे दोनों एक साथ गंधमदन गार्डन में रहने लगे। दूसरी ओर उन दोनों के प्यार से देवताओं को ईर्ष्या होने लगी। उर्वशी के बिना स्वर्ग सूना सा था, इसलिए उन्होंने उसे पाने के लिए एक जाल बिछाया। एक रात को गंधर्वों ने उर्वशी की बकरियां चुरा ली। जब बकरियों ने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी को चिंता हुई और उसने पुरूरवा को उन्हें बचाने के लिए कहा। उस समय पुरूरवा ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वह जल्दी में निकल गया। तब तुरंत ही गंधर्वों ने उसी समय आसमान में बिजली कड़कड़ा दी। इससे उन दोनों ने एक दूसरे को नग्नावस्था में देख लिया। जब तीसरी शर्त टूट गई तो उर्वशी को स्वर्ग जाना था। भारी मन के साथ उसने राजा को छोड़ दिया और राजा भी उसके बिना टूट गया। इस समय उर्वशी के पेट में पुरूरवा का बच्चा था। बाद में उसने अपने बच्चे को पुरूरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद के काल में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरूरवा से मिलती रही, जिसके चलते उनके और भी बहुत बच्चे हुए।